मेरे बच्चों, यदि आप त्रिकोणमिति का फार्मूला एक साथ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहें। यदि आपको त्रिकोणमिति पढ़ने में कहीं भी दिक्कत आती हो, त्रिकोणमिति का फार्मूला समझने में दिक्कत आती हो, तो आप हमारे साथ बने रहें। हम इसको यानी कि त्रिकोणमिति को आपको एकदम बेहतर ढंग से समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे और इसके बाद आपको किसी भी तरह की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप त्रिकोणमिति का फार्मूला बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और बहुत अच्छे से आप इसमें सारे सवालों को हल भी कर पाएंगे। ये उन सभी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या अपने क्लास का शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, यानी मैथ को पढ़ने के लिए अभी शुरू ही कर रहे हैं, उन्हें भी फ़ायदा होगा। और जो काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं त्रिकोणमिति में, उन्हें भी फ़ायदा होगा। तो हम एकदम बिल्कुल शुरू से आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम शुरू से त्रिकोणमिति को कवर करने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति में जो 6 फलन हैं उन सभी का नाम लिख लेते हैं। कौन कौन है जी? त्रिकोणमिति में कौन कौन है? एक होता है साइन, और एक होता है कॉस, और एक होता है सेक, एक होता है कौशिक। हम लोग सभी का नाम लिख लेंगे और नाम लिखने के बाद फिर सभी का मान पढ़ेंगे। फिर एक होता है टैन और एक होता है कॉट। चलिए बच्चों, अब देखते हैं साइन जीरो में क्या होता है, इससे कैसे सारणी पूरा करेंगे पहले वो देख लें। 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर यहाँ आ जाएगा आपका, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 45 डिग्री, है ना। फिर यहाँ आपका आ जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 60 डिग्री, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो आप इस तरह से आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। बच्चों, साइन जीरो का मान कितना होता है? मैं सिर्फ एक मान आपको बताऊंगा, एक मान बताऊंगा केवल साइन का। बाकी कॉस सेक कोसेक टैन कोड आप लोग इसी वीडियो में तुरंत बनाना सीख जाएंगे, कैसे निकलता है मान, है ना। चलिए, मैं एक बताऊंगा सिर्फ। साइन जीरो का मान जीरो, आप इतना याद कर लो, बस एक बात याद कर लो, साइन जीरो का मान जीरो होता है। एक बात और याद कर लो, इधर साइन 90 का मान 1 होता है। इतना आप याद कर लिया आपने। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। 1/√2। बच्चों, मैं आपको एक साथ इसलिए नहीं बता रहा ताकि आपको याद करने की झंझट ना पड़े। मैं चाह रहा हूँ कि आपको आसानी से दिमाग में सेट हो जाए, है ना। साइन जीरो मान कितना हुआ? 0 डिग्री। और साइन 90 डिग्री मान कितना हुआ? 1। और साइन 45 का मान कितना हो गया? 1/√2। क्योंकि मैं साइन ही आपको जरा सा बोलूँगा याद करने के लिए, बाकी उसके बाद में ऐसा कोई भी कॉस से कोसेक टैन कोट ऐसा कोई नहीं होगा जो मैं बोलूँगा आपको याद करने के लिए, है ना। यही तो हमारी खास बात है, मैं आपको याद नहीं करवाता, मैं आपको रटवाता नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, चलिए दोस्तों, आइए। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2। और साइन 60 का मान होता है √3/2। हम लोग चलते हैं। मैंने क्यों कहा कि आपको मैं बिल्कुल भी रटने नहीं बोलूँगा, बिल्कुल भी जोर लगा के याद करने नहीं बोलूँगा, वो इसलिए क्योंकि अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बड़ा ही ध्यान से आप सुनिएगा, है ना। सारे बच्चे, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वाकई में त्रिकोणमिति में अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो, और याद करने की झंझट से हटना चाहते हैं तो आप इसको गौर से अच्छे से देखिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन और कॉसेक में एक साइन और कॉस में एक मामला चलता है ना। एक मामला है, वो क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको। साइन और कॉस ये जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है ना। ये जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। कैसे उल्टा होता है आप समझेंगे। साइन जीरो में 1 था ना, साइन जीरो में 0 था ना, ये सीधा उल्टा बोलेगा, भैया तुम देखो, तुम जीरो में 0 थे, हम जीरो में 1 रहेंगे, मतलब सीधा ये वाला उल्टा। ये कॉस जीरो हो गया आपका 1, देखिए उल्टा, ठीक है। अच्छा, साइन और कॉस के खास बात है, मैं वो पहले बता देता हूँ। साइन और कॉस का खास बात यह है कि ये लोग 45 में मान बराबर रखते हैं, अपना 45 में मान बराबर रखते हैं। और क्या हुआ? जीरो में उलट लेते हैं, खुद को एक दूसरे के साथ उलट लेते हैं, यानी कि साइन जीरो 0 था तो कॉस जीरो 1 हो जाएगा, और साइन 90 1 था तो कॉस 90 0 हो जाएगा। तो 3 बातें आप याद कर लिए ना, समझ लिए ना, कि कॉस जीरो 1 हो गया, क्यों? क्योंकि साइन जीरो 0 था। कॉस 90 0 हो गया, क्यों? क्योंकि साइन 90 1 था। माने एक दूसरे का उल्टा है ना। इन दोनों में कंपटीशन चलता है कि जो तुम करोगे हम उल्टा करेंगे।
लेकिन एक ही जगह ऐसा है 45 डिग्री जहां पर ये लोग दोनों बराबर आ जाते हैं। अच्छा, ये भी आपस में उल्टा कर लेंगे। 30 वाला मान 60 में, 60 वाला मान 30 में चला जाएगा। जैसे ऐसे देखिए, साइन 30 का मान 1/2 है ना, तो कॉस 30 में इसका 60 वाला माना जाएगा, साइन का 60 वाला माना जाएगा, यानी कॉस 30 में आपका जाएगा √3/2। और कॉस 60 में जो माना जाएगा आपका 30 डिग्री वाला, तो कॉस 60 वन कितना जाएगा 1/2। बच्चों, इस वीडियो को आप लोग अगर ना समझ पाए तो पीछे से करके देख लेना, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। मैं आपके लिए मेहनत करके बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। चलिए, अब इसके बाद मैं कहता हूँ कि आप कौन सा मान बनाना है, कौन सा मान बनाना है आपको, कौन सा मान निकालें जो आसानी से आपको बन जाए। तो मैं कहूँगा आपको कि देखो भाई, आप अब साइन बना लिए हो, सेक बना लिए हो, सॉरी साइन बना लियो, कॉस बना लियो। तब एक काम करो, अब ना साइन के बाद सीधा आप लोग है ना, साइन के बाद कौशिक बनाओ, कौशिक बनाओ। मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि साइन और कौशिक में भी अजीब तरह का दुश्मनी चलता है, अजीब तरह का टक्कर है। वो किस तरह का टक्कर है, ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। कैसा है, एक दूसरे का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम तो आप लोग समझते हैं ना जी, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। मतलब व्युत्क्रम का मतलब मैं उदाहरण से समझाता हूँ। अगर कोई 5 है तो उसको ये लोग 1/5 कर देगा, ठीक है। अब अगर कोई 1/5 है तो उसको ये 5 कर देगा, मतलब सीधा उल्टा कर देता है। व्युत्क्रम का मतलब ये हुआ, यानी कि साइन 0 है तो इसको कह देगा 0/1। कितना कहेगा 0/1, 0/1 कह देगा। अब किसी का मान अगर 0/1 है, आप लोग एक बात याद रखना, दो तीन बात याद रखना। 0/1 होगा तो क्या होगा होना चाहिए, और 1/0 होता है तो क्या होना चाहिए। इन दोनों में देखो, देखिए, अगर 0/1 है, 0/1 है तो इसका उत्तर 0 आएगा, और 1/0 है तो इसका उत्तर आएगा अनंत, इन्फिनिटिव, अनंत, इन्फिनिटिव। ठीक है, तो आप लोग इसको भी कहीं साइड में लिख लीजिएगा। तो जब व्युत्क्रम निकालेंगे साइन का 0/1, तो 0/1 का, ये तो 0/1 मतलब 0/1 तो साफ लिखा हुआ है, इसका उल्टा करके क्या हो जाएगा 1/0, क्या हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा करना, व्युत्क्रम करना ना, 0 का उल्टा करना है, मतलब 0/1। अभी तो यहाँ पर मोटा मोटी 0/1 होगा, तो 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित। तो कौशिक 0 कितना आ गया अपरिभाषित। चलिए बच्चों, आइए अब साइन 30 का मान कितना 1/2, तो इसका कौशिक में आ जाएगा व्युत्क्रम, तो कितना आ जाएगा 2/1। तो हम 1/1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। अब यहाँ आ जाइए आप, कॉस साइन 45 में कितना मान है 1/√2, तो कौशिक 45 क्या कहता है, इसका व्युत्क्रम कर दे, उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √2/1, और /1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है। आइए कौशिक 30 में अब कहता है 60 डिग्री में क्या कहता है, कौशिक 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या कहता है √3/2। तो कौशिक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो हो जाएगा 2/2/√3। और बच्चों, साइन 90 है। अब 1 को तुम कितना भी 1 कर लो, उल्टा कर लो, जैसे 5 को आप लोग करते हैं 1/5, दूसरा से 1 को क्या कहोगे 1/1 कहोगे, तो 1/1 कितना आ जाएगा, तो 1 ही आना है, तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा। चलिए, इतना तक अगर आप लोग समझ लिए तो मैं आगे बढ़ूं। इसको आप लिख भी लेना दोस्तों, बच्चों इसको लिख भी लेना, है ना। चलिए, अब सेक की बात करता हूँ, सेक की बात करता हूँ। सेक जो आप अभी साइन और कोसेक में रिलेशन देखे ना, व्युत्क्रम वाला, वो व्युत्क्रम वाला वही रिलेशन कॉस और सेक में है। जो साइन और कोसेक में चला आपका व्युत्क्रम वाला रिलेशन, वही रिलेशन आपका कॉस और सेक में है। यानी ये भी व्युत्क्रम करेगा। यानी ऐसा कर लो, 1/1 करो, मतलब इसके बटा 1 छिपा हुआ है ना, उसको पलट दो, ऊपर गए एक तो ऊपर भी एक ही है, नीचे भी एक ही है, तो ये बेचारे एक ही एक एक में कहा जाएगा, एक ही रह जाएगा ये, है ना। इसको आप पलट दीजिए, इसको आप पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3, 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, √3। अब इसको पलटिए बेचारे को, तो इसका पलटिएगा तो 1/√2 है ना, 1/√2 है, तो ये हो जाएगा आपका √2, बटा 1 हम लिखना ही नहीं चाह रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। अब ये 1/2 है, इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 0/1 है, अभी 0/1 है ना, 0/1 है, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या कहता है अपरिभाषित, यानी ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, इतना समझ गए बच्चों। चलिए, अब आते हैं टेन की बात करते हैं, टेन और कॉट की बात करते हैं, है ना। तो चलिए, टेन के लिए एक फार्मूला है, उसका आप समझ लीजिए थोड़ा सा। टेन का एक फार्मूला उसको समझ लीजिए, ज़्यादा आपको समझने में अच्छा रहेगा। किसी का भी फार्मूला हो टेन का कोई भी हो, tan थीटा इक्वल टू होता है,
tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी आप यूं समझ लो, यूं समझ लीजिए आप लोग कि अगर हम लोग tan जीरो का मान निकाल रहे हैं तो हम लोगों को साइन जीरो बटे कॉस जीरो का मान रखना होगा इस तरह से। अब साइन जीरो कितना है, जीरो, और कॉस जीरो कितना है, 1, तो 0/1 कितना आ जाएगा, 0, यानी आप यहाँ 0 रख लीजिए। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम लोग चलते हैं, हम लोग अब चलते हैं tan 45 का मान निकालते हैं, tan 45 डिग्री का मान निकालते हैं। तो क्या होगा, यहाँ भी वही होगा, साइन 45 बटे कॉस 45। अब साइन 45 का मान कितना आया था, 1/√2, और कॉस 45 का मान कितना आया था, 1/√2। तो इसको अगर हम लोग ऐसे करेंगे कि 1/√2 ऐसे ही रह जाएगा, ये √2 ऊपर जाएगा, मोटी लकीर के हिसाब से अगर करेंगे तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, बटवा नीचे जाएगा, √2 से √2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा आखिर में, 1 बचा। तो हम लोग क्या कहेंगे, tan प्लस कितना कह देंगे, 1 कह देंगे, tan प्लस कितना कह देंगे, 1 कह देंगे। इसी तरह से हम लोग अगर tan 30 का निकाले तो, अगर हम लोग इस तरह से tan 30 का निकाले तो tan 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। चलिए आगे बढ़िए, साइन 30 का मान कितना था, साइन 30 का मान था 1/2, कॉस 30 का मान कितना था, √3/2। इसको भी हल इसी तरह से कीजिए, तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा ऊपर, 3 √3 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1/√3। तो हम लोग tan 30 का मान कितना निकाल लिए, 1/√3, 1/√3। अब आते हैं हम लोग tan 60 का मान निकालते हैं, tan 60 का मान। प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर निकालते हैं tan 60 का मान, tan 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है आपका √3/2, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसको हल करेंगे, √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, √3। तो tan 60 का मान कितना आ गया आपका, √3। इस तरह से हम लोग निकाल देंगे tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री। ये आपका आ जाएगा, साइन 90 कितना होता है, 1, कॉस 90 कितना होता है, 0। तो 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। हम लोग यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित। तो इस तरह से आपका ये सारणी tan का पूरा हुआ। अब कॉट इसी का उल्टा है, कॉट इसी का उल्टा है ना, जस्ट अपोजिट है। जो बात 0 में होगा वो 90 वाले यहाँ आ जाएगा, यानी कि कॉट 0 अपरिभाषित, है ना। और कॉट 90 करेंगे तो, कॉट 90 करेंगे तो 0, कॉट 90 करेंगे तो 0। ठीक है, और 45 में सेम रह जाएगा, तो इस जगह 1 के 1। और tan 30 में 1/√3 था, तो cot 30 में हो जाएगा √3। और tan 60 में √3 था, सॉरी, हाँ tan 60 में √3 था, तो cot 60 में हो जाएगा 1/√3। मतलब जस्ट अपोजिट होता है tan cot आपस में। ठीक है, इतना समझ लिए। अब बार बार रोक करके आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, और ये पूरा सारणी आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसको आप tan को चाहो भी तो एक और फार्मूला होता है, अगर आप इस तरह से मान निकाल के बनाना अगर चाहते हैं तो एक फार्मूला होता है, उसको आप देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, cot थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से बनाए तो हर बार थीटा का मान यहाँ चेंज कीजिएगा, यहाँ भी चेंज कीजिएगा, रखिएगा। उस तरह से cot 0 का मान, cot 30 डिग्री का मान, और cot 45 डिग्री का मान, cot 60 डिग्री का मान, cot 90 डिग्री भी निकालिएगा, यही चीज़ आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग और पढ़ते हैं। देखिए, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है मैंने बनाया, और ये एक समकोण त्रिभुज बना। ये सब छोड़ देंगे, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। इसे हम कर्ण कहते हैं, इसे हम कर्ण कहते हैं, इसे हम लंब कहते हैं, इसे हम लंब कहते हैं, और इसे हम आधार कहते हैं, इसे हम आधार कहते हैं। ठीक है,
तो एक पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस फार्मूला है, वो क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला कहता है। ठीक है, अगर हम लोग इसके बिंदु ए मानते हैं, इसे बिंदु बी मानते हैं, इसे बिंदु सी मानते हैं, तो ए सी हमारा कर्ण हो गया, ए बी हमारा लंब हो गया, बी सी हमारा आधार हो गया। तो हम कह सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये अभी आप मन में रखेंगे, है ना, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, इसका मन में रखेंगे। अभी मैं एक काम करता हूँ, सभी का ये लिख देता हूँ साइन, है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब कर्ण आधार वाले मामले में वो लिख देता हूँ। फिर कौशिक में क्या होता है, ठीक है, वो लिख देता हूँ। इस तरह से मैं सब में लिखता हूँ। ठीक है, देखिए साइन थीटा में होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। एक और बात, कर्ण को आप कहीं कहीं पर एच से भी डिनोट देखेंगे, लंब को आप पी से देखेंगे, आधार को बी से देखेंगे, है ना। असल में कर्ण का नाम है हाइपोटेन्यूज, इसलिए एच से सूचित किया जाता है। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए पी से सूचित किया जाता है। आधार को बेस कहते हैं, इसलिए बी से सूचित किया जाता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। और कोसेक, तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा कितना है पी, है ना, और कर्ण हमारे कितना एच, तो हम पी बाई एच बी से कह सकते हैं। इसे आप इस तरह से भी कह सकते हो, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया आपका ए बी और कर्ण आपका हो गया ए सी, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कौशिक थीटा की, कौशिक थीटा की बात कर लेते हैं। तो कौशिक थीटा आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो आप अगर कर्ण को एच कहोगे तो एच कह लो, लंब को पी कहोगे पी कह लो। इस तरह से कहोगे तो कर्ण आपका आ गया ए सी और लंब का आपका हो गया ए बी। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना है, जो आगे चल करके बहुत काम आने वाला ये फार्मूला। चलिए साइन कॉस तो हो गया। अब इसके बाद में चलते हैं सेक। सेक में क्या होता है, पहले कॉस पढ़ लेते हैं, कॉस थीटा में क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं कॉस थीटा में, है ना, कॉस थीटा में। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम लोग। ये आपका होता है आधार बटा कर्ण, कितना होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब बताइए आप, आधार कितना आ गया इसका, इसे हम लोग इस तरह से कहेंगे तो बी कहेंगे, और कर्ण कहेंगे तो एच कहेंगे। और इसका आधार कितना आ जाएगा, बोलिए, आधार आपका बी सी हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा ए सी हो जाएगा, इस तरह से कहेंगे तो। ठीक है, अब इसी में चलते हैं सेक थीटा में चलते हैं, कॉस क्या हो, सेक। ठीक है, तो जो हम उल्टा की बात कर रहे थे ना, उसको गौर करना। मैंने साइन और कॉस जस्ट अपोजिट लिखा है, तो मैंने पहले बताया था साइन कॉस एक दूसरे का अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है। यहाँ भी कॉस से मैं बता रहा हूँ, ये भी एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। ये आपका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, और कर्ण किसे बोलेंगे, कर्ण किसे बोलेंगे, तो कर्ण हम बोलते हैं एच को, आधार हम बोलते हैं बी को। और कर्ण का मान कितना जाएगा ए सी, आधार का मान कितना जाएगा बी सी। तो इस तरह से हम लोग कॉस सेक को भी देख लिए। ठीक है, कॉस सेक को भी देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर बी सी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं tan को। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर जो फार्मूला आपका आएगा वो हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब ना आपको ये भी समझा दे रहा हूँ, tan थीटा का आपने फार्मूला पढ़ा था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा पढ़ा था, मैंने बताया था भी साइन बटे कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ है साइन, दोनों को मिलाइए, ये साइन थीटा, मेरा कर्सर देखिएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अगर हम लंब बटा कर्ण और बटा धार बटा कर्ण करेंगे, तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा और लंब बटा धार बचेगा। तो आप चाहें तो उस फार्मूला का यूज करके भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसे बता रहा हूँ, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा धार, लंब बटा आधार। अब लंब के लिए आपने क्या यूज किया था, पी परपेंडिकुलर, आधार का लिए क्या चूज किया था, बी चुना था। अब P का मान, लंब लंब क्या था, तो लंब था आपके ए बी, धर क्या था बी सी। देखो मैंने त्रिभुज का अच्छे से देख लिया, इसलिए मैं बिना देखे लिख दे रहा हूँ, आपको देखना पड़े तो देख सकते हैं। लंब आपका क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी, कर्ण क्या है ए सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, tan थीटा हो गया। इस तरह से आप कर लीजिए कॉट थीटा,
तो कॉट थीटा में कितना जाएगा उल्टा, टेन कॉट आपस में उल्टा होता है एक दूसरे का, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, है ना बाबू। चलिए अब आधार कितना है इसका, बेस बी, लंब कितना है पी। अब ये कितना जाएगा आपका बताइए, आधार है तो BC हो जाएगा और लंब है तो आपका AB हो जाएगा। तो आपने इसको भी देख लिया, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब हम चल रहे हैं त्रिकोणमिति के जो मुख्य फार्मूला है उस तरफ, है ना, जो आपने थंबनेल में देखा भी होगा, ठीक है। चलिए वीडियो लंबी हो सकती है, हो भी रही है, आप लेकिन देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए जो सबसे मेन फार्मूला है उसका ये है, मैं इसका ज़रा कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको देखने में अच्छा लगे कि भाई मेन फार्मूला है तो मेन जैसा रहना चाहिए, है ना, मेन जैसा रहना चाहिए, क्या ये ठीक है, जैसा कहें। ये थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। ये मेन फार्मूला है साइन का, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अब इसको ना हम लोग आगे पीछे करके बराबर के इधर उधर करके ढेर सारे फार्मूला बनाने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखना, है ना। चलिए अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाले यहाँ पर और कॉस स्क्वायर को बराबर को उस तरफ भेजे तो प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक मान निकल गया आपका साइन स्क्वायर थीटा का, ये सब अलग अलग मान ही है, ये सब अलग अलग मान है, ये सब अलग अलग मान है ना, ये सब अलग अलग मान है, ठीक है। अब अगला मान क्या निकालेंगे हम लोग, इस हो गया। अब निकालेंगे हम लोग साइन थीटा का मान, तो जैसे ही साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा का मान जैसे ही निकालेंगे तो ये आपका ये है ना स्क्वायर इधर से बन जाएगा वर्गमूल में, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक तरीका ये हुआ, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को स्थिर रखा था तो उसका मान निकाले। अब यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को स्थिर रखते हैं तो क्या स्थिति होता है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये आपका हो गया रूट, मतलब मैं रूट अभी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि अभी मेरा स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हटा लेता हूँ। चलिए तो कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान आएगा आपका वो देखिए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा प्लस होता है उधर चला के माइनस में हो गया। तो इस तरह से हम लोग अगर कॉस थीटा का मान निकालें, कॉस थीटा का अगर हम मान निकाले तो ये आपको हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है, तो आप ना अच्छे से इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। मैंने एक फार्मूले का पूरा एनालिसिस कर दिया कि इसको ऐसे ऐसे करना है ना। अब अगला फार्मूला आपका जो है वो आता है, देख लीजिए, आप अलग से लिखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए ठीक है, आप इसको आराम से अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। हम लोग इसका एनालिसिस देख लेते हैं, इसका ये भी दूसरा मेन फार्मूला है ना। चलिए दूसरा मेन फार्मूला यही है। अब हम लोग इसमें ना क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल रहे हैं तो ये माइनस टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन को आप अच्छे से लिखिए ताकि प्लस और टेन में डिफरेंस पता चले। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा का अगर हम मान निकालेंगे, स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो स्क्वायर भाई साहब बन जाएगा वर्गमूल। अब ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को स्थिर रखें तो क्या दशा होगा वो देखिए। देखिए पहली बात कि टेन स्क्वायर थीटा इसको स्थिर अगर आप रखना चाहते हैं तो चूंकि माइनस में है, माइनस में रखेंगे स्थिर तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप एक काम करें, टेन स्क्वायर को उधर भेज दें, उधर भेज दें, तो उधर भेज देंगे तो बन जाएगा प्लस में, इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से देखिए सेक स्क्वायर थीटा और 1 बुला लीजिए इधर तो हो जाएगा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। तो फार्मूला उल्टी पढ़िए थोड़ा सा कि टेन स्क्वायर थीटा का मान कर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा। और अगर इसको अगर स्क्वायर इधर आ जाएगा वर्गमूल बन करके तो क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये बन जाएगा आपका टेन थीटा, ये बन जाएगा आपका टेन थीटा। तो आपने इस तरह से भी इसका एनालिसिस देख लिया। अब एक और बड़ा सा फार्मूला बच रहा है, उसको एनालिसिस कर लीजिए, फिर आपका ट्रिगो लगभग समाप्त होने की ओर है। ऐसे और भी है, मैं सारा आज ट्रिगो का सारा फार्मूला आपको समाप्त करके जाऊंगा, वीडियो चाहे जितनी लंबा हो जाए। जो पढ़ने वाला बच्चा रहेगा वो स्थिर से देखेगा ही देखेगा, रुक करके समझेगा ही समझेगा, है ना। और मैं ये कुछ भी नहीं कर रहा आपसे कि आप इसको किसी कहीं और भेजो, सब्सक्राइब करो, वो तो आप करोगे ही, आपको अच्छा रहेगा आप करोगे ही, है ना। ज़्यादा प्रेशर देने से कुछ नहीं होता, मैं आपकी मेहनत कर रहा हूँ, आप बस देखें यहाँ। ठीक है, चलिए अगला है आपका जो मेन फार्मूला है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको देखेंगे हम लोग, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो वही वाला हाल यहाँ भी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस बेचारे को, जैसे आप तो एक्सपर्ट हो गए आप लोग करते करते, कि स्क्वायर यहाँ है, इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा वर्गमूल में, तो क्या जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर वही मामला आया कि कॉट स्क्वायर थीटा तो माइनस में है, क्या करूं, तो आप उधर भेज दो ना, उधर भेज दो। जब उधर भेज दोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस से बन जाएगा। अब प्लस बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। अब इसको इधर लिखो या उसको उसको उधर लिखो, बात तो वही है। अब यहाँ समझ निकाल लेंगे, कॉट थीटा का मान निकाल देंगे तो आपको हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपने इस तरह से तीनों फार्मूले का खूब एनालिसिस देख लिया, और आप कलम कॉपी लेके बैठे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और जब कलम कॉपी लेके बैठे हैं तब इसको पूरा अच्छे से लिखते भी जाएंगे, है ना, ये आपकी जिम्मेदारी, लिखते भी जाएंगे। चलिए हम लोग अब अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं, जो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए अगला जो मेन फार्मूला है, ठीक है, चलिए देखते हैं। एक फार्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को अगर गुना कर दिया जाए तो कितना होता है 1 होता है। बच्चों मैं फार्मूले में नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, आप इसे नंबरिंग कर लेंगे अगर आपको लगे तो, और नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं और अपनी कॉपी में जरूर लिख लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या क्या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से भी आप साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, साइन थीटा का मान कितना जगह 1, और बेचारा कॉसेक थीटा गुना से भागे में चले गया तो हो जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा। तो ये काम केवल साइन के लिए नहीं होगा, अगर मैं कॉसेक थीटा को भी स्थिर छोड़ूं यहाँ पर तो बटा में साइन चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से अगला जो फार्मूला है आपका, अगला फार्मूला है यहाँ पर कि अच्छा ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है, चलो ठीक है। अगर कोई कह दे आपको कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है तो भी 1 होगा, है ना, ये बात समझना। 2 गुने 3 करोगे तो भी 6 होगा, 3 गुने 2 करोगे तो भी 6 होगा, उसको हिसाब से चलना है ना। चलिए अगला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अगर हम लोग कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, और अगर आप लोग सेक थीटा का मान निकालोगे तो हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। इस तरह से मैंने ये भी तीनों फार्मूले का मान निकाल दिया। एक और है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो आप tan थीटा का मान निकाल दो बच्चों, तो tan थीटा का जैसे ही मान निकालोगे हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा, और अगर आप कॉट थीटा का मान निकालोगे हो जाएगा 1 बटे tan थीटा। तो हमने इतने सारे फार्मूले का एनालिसिस कर दिया। आप वीडियो से हूबहू बहुत देख करके लिखते जाएंगे, मैं लाइन लकीर पार के लिख रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ना लाइन बाय लाइन लिखना है। मैं पहले बताना छोड़ दिया था, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, नीचे आकर लिखना है, क्योंकि मेरे पास जगह कम होता है ना, तो उसके बगल में लिखना होता है, आप पीछे लिखते चलोगे। ठीक है, ये हो गया। अब 2-4 फॉर्मूले और बच रहे बच्चों, 2-4 फॉर्मूले और बच रहा है जो आपको बताता चलो, ताकि पूरा का पूरा जो खत्म हो जाए, है ना। देखिए क्या है, एक फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। चलिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये होता है साइन थीटा। ठीक है,
अब आता है आपका अगला है आपका अगला आपका क्या हो सकता है बताइए। ये है सेक, है ना। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। ठीक है। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। देखिए जहां पर जो दोनों अपोजिट हो सकता है, मैं आपको उसको साथ में रख के पढ़ा रहा हूँ, है ना। साथ में रख के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में सहूलत हो। जैसे कि इन दोनों को देख लीजिए, फिर इन दोनों को देख लीजिए, है ना। फिर अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसको देख लीजिए। ठीक है। देखिए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा ये भी एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों मैंने अपने हिसाब से आपको अपनी समझ से मैंने सारा फार्मूला आपको डील कर दिया हूँ। सारा फार्मूला डील कर दिया हूँ। आप आराम से वीडियो देख करके रोक करके और सारा फार्मूला को लिख लेंगे। ठीक है। ऐसा करेंगे ना, अच्छी बात है। करेंगे तो आप ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे अपने पढ़ाई वाले क्षेत्र में। और इसको आप सेव कर लीजिए और क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी बुक हो या भारतीय भवन हो, हर एक चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होगा हम वीडियो के लेक्चर बना करके आपको देते रहेंगे। आप उसे पढ़ते रहना और आपको मज़ा आते रहेगा। और इससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। और ये फार्मूला सब खत्म हो चुका है ट्रिको का। अब आपको कहीं से भी कोई फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए ठीक है बच्चों, है ना। बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ तक आए, देखे। अब आ ही गए हैं तो आप सब्सक्राइब भी करके ही जाना, है ना। लाइक कमेंट सब कर देना। ठीक है। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।